गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। इस संस्कृत श्लोक का मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मियों का विकास होता है, तब तब मैं साधु जनों के हितों के लिए अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करता हूं। हमारे उपनिषद में एक श्लोक आता है, धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। रामायण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरे के भला करने के जैसा, दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। इन तीनों धर्मों में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि नहीं आते हैं। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, उसमें धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ, अधर्मियों का विनाश करने के लिए, साधु जनों के हितों की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। आप स्वयं धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हमारे उपनिषद बताते हैं, धर्मो रक्षति रक्षित। और रामायण से रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के भला करने के समान, दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। किस धर्म की रक्षा करने की बात की जा रही है आज हमारे समाज में? हिंदू कहता है हमारा समाज, हमारा धर्म खतरे में है। मुस्लिम कहता है हमारा धर्म खतरे में है। सिख, ईसाई भाई भी हमारे कहते होंगे कि हमारा धर्म खतरे में है। हम किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं? यहाँ तो कोई धर्म बताया ही नहीं गया। साधु जनों के उत्थान के लिए, असुरों के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। वह यह नहीं कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा करता हूं या मुस्लिम धर्म की रक्षा करता हूं। आप स्वयं धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। किस धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे उपनिषद बता रहे हैं? आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। आपका धर्म क्या है? कई धर्म है, मैं तुरंत बताता हूं आपके कि कितने धर्म हैं आपके। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को भला कीजिए। आपका कौन सा धर्म है? मैं ईसाई धर्म की अगर बात करूं, भगवान यीशु मसीह की, तो 2025 साल हुए हैं अभी। उन्हीं के नाम पर सन ईस्वी चलता है। भगवान यीशु मसीह के 2025 साल हुए हैं जन्म के। उससे पहले क्या धर्म नहीं था? उससे पहले भी धर्म था। और मोहम्मद पैगंबर साहब की बात करूं तो उनके अवतरित हुए जितने साल हुए, जितने सदी हुए, क्या उनसे पहले धर्म नहीं था? उनसे पहले भी धर्म था और लोग थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म की रक्षा करो, या मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुआ हूं। तो क्या उससे पहले धर्म नहीं था? भगवान राम थे तब धर्म नहीं था? एक युग पहले थे भगवान राम, उस समय भी धर्म था। और भगवान राम से पहले भी धर्म था। महात्मा बुद्ध जब अवतरित हुए, जब जन्म लिए, उससे पहले धर्म नहीं था? उससे पहले भी धर्म था। तो कौन सा धर्म की रक्षा हम लोग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि धर्म आपका अपना है और आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। इसका तात्पर्य है, एक पिता का धर्म क्या है? आप पिता हो सकते हैं। अगर आप पिता नहीं हैं तो एक पुत्र का धर्म क्या है? अगर पिता हैं और पुत्र भी हैं तो एक पति का धर्म क्या है? अगर पति भी हैं, पिता भी हैं और पुत्र भी हैं तो एक पड़ोसी का धर्म क्या है? कई प्रकार से धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है कि एक पिता के धर्म की रक्षा करूं, एक पति के धर्म की रक्षा करूं, एक पुत्र के धर्म की रक्षा करूं, एक माँ के धर्म की रक्षा करूं, एक पड़ोसी के धर्म की रक्षा करूं, एक देश के नागरिक होने के नाते अपने देश के नागरिक धर्म का रक्षा करूं। इस धर्म की रक्षा करने की बात की जा रही है।
भगवान श्री कृष्ण ने जो धर्म की स्थापना की थी, किस धर्म की स्थापना की थी? हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म की या ईसाई धर्म की या बौद्ध धर्म की? धर्म की रक्षा उन्होंने की थी और धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की स्थापना की थी? उन्होंने केवल अधर्मियों का विनाश किया था और धर्म की स्थापना की जो बात की थी वह न्याय की बात की थी, प्रजा के हित की बात की थी, मानवों की हित की बात की थी, मनुष्यों के हित की बात की थी। धर्म का मतलब यह नहीं होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि और भी जो हमारे धर्म है, यह धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है आपका अपना निज धर्म। जो धर्म आप पिता हैं तो पिता का धर्म निभाइए, पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म निभाइए, पड़ोसी का धर्म निभाइए। हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, कहाँ गए थे वह धर्म के रक्षक जो किसानों के धर्म की रक्षा करने के लिए वहां पर उपस्थित होते कि मैं हूं धर्म के रक्षक, मैं किसान के धर्म की रक्षा करूंगा। हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, कहाँ है धर्म के रक्षक? उन्हें वहां जाना चाहिए कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसे अधर्म माना और उसी धर्म की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की। कंस जो कर लगाया था, कंस का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। हिंदू धर्म की रक्षा नहीं की भगवान श्री कृष्ण ने। धर्म की रक्षा करने का मतलब होता है कहीं आप अत्याचार हो रहा है और जो शोषित वर्ग है उसकी रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षक आप बन गए। आप कह रहे हैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, धर्म की रक्षा कर रहा हूं। कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म? कहीं धर्म की बात नहीं है। आप धर्म के रक्षक नहीं हैं, आप केवल आंदोलन कर रहे हैं और देश को, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। अगर धर्म के रक्षक हैं तो आप एक देशवासी होने के नाते अपने नागरिक धर्म का रक्षा कीजिए। एक पिता हैं तो पिता होने के नाते अपने पिता धर्म की रक्षा कीजिए, पुत्र धर्म की रक्षा कीजिए, पति धर्म की रक्षा कीजिए, किसान धर्म की रक्षा कीजिए। आज चारों तरफ जो सरकारी पद पर बैठे हैं वह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। धर्म के रक्षक हैं तो जाके उनको रोकिए कि भाई आप अधर्म कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। देश आपको सैलरी देती है, देश के नागरिकों के हित करने के लिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। धर्म के रक्षक होने का मतलब होता है न्याय की रक्षा करना, और आप खुद अन्याय कर रहे हैं। आप कैसे हुए धर्म की रक्षक? धर्म की रक्षा अपने धर्म की रक्षा करना होता है, न कि हिंदू मुस्लिम धर्म की। हिंदू मुस्लिम होने से पहले भी धर्म था, सिख ईसाई होने से पहले भी धर्म था, बौद्ध होने से पहले भी धर्म था। तो वह कौन सा धर्म था? आपका अपना निज धर्म, एक पिता होने का धर्म, एक पुत्र होने का धर्म, एक पड़ोसी होने का धर्म, एक पति होने का धर्म। धर्म का मतलब आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, लोगों के धर्म की ठेका मत लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।